क्या नाम है आपका? मेरा करमवीर सिंह नाम है जी। ये धरने पे बैठे हो, किन मांगों लेके बैठे हो? क्या ये जो हमारी जो मांगे हैं जी, ये जो टावर लग रहे हैं, हाई पावर टेंशन की जो लाइन आ रही है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो उचित मुआवजा मार्केट रेट का। हमारे यहाँ जो मार्केट रेट है वो 4 से 5 करोड़ रुपए का मार्केट रेट का मुआवजा है। तो ये जो पावर लाइन आ रही है, इसने न तो हमारे को कोई नोटिस दिया है, न कोई हमारे को ये इतला किया है कभी हम आपको इतना मुआवजा देंगे, इस रेट का देंगे। कोई भी किसी तरह की कोई बैठ के टेबल के ऊपर हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो ये ज़बरदस्ती जो है ना प्रशासन के दबाव में जो है ना ये अपना काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने सब ने मिलकर सभी किसानों ने उस काम को रुकवा दिया गया है। आगे हम काम जब करने देंगे जब पहले मुआवजा बाद में काम। हम इस लाइन के इतने विरोधी भी नहीं हैं। आग भाई जो एक कतिये भाई न्यू कह दें आग भाई हम इसके खिलाफत में हाँ ठीक है, ये लाइन लेके जाओ, लेकिन किसान को एक उचित मुआवजा दो। उचित मुआवजा ये है कि जो 4-5 करोड़ रुपए की जो एकड़ की कीमत है, आज वो बगैर मुआवजा दे ज़बरदस्ती खेत में घुस रहे हैं। अगर हम किसी के ज़बरदस्ती इनके मकानों में जाके घुसेंगे, क्या ये घुसने देंगे हमारे को? तो हमारी सबसे यही विनती है कि हमारे को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, मार्केट रेट का मुआवजा दिया जाए। अब वो 15 से 20 दिन हो गए बैठे, अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी संज्ञान लिया है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा जी। अभी कोई भी ये नहीं आके पूछ रहा है भाई क्यों बैठे हो, क्या बात है। कोई हमारी सूझबूझ नहीं ले रहा। आपने किसी को ज्ञापन दिया हो? हमने डीसी को ज्ञापन दिया था जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीसी ने जो है ना अपना एक तहसीलदार था उनको भेजा था ज्ञापन लेने के लिए। तहसीलदार डीसी साहब सामने नहीं आए ज्ञापन लेने के लिए। तो कोई आश्वासन भी दिया गया आप लोगों को? हाँ, तहसीलदार साहब ने ये बोला था जी आपका जो ज्ञापन है ये डीसी साहब तक हम पहुंचा देंगे और इसमें जो है मीटिंग करके जो भी बात होगी वो हम आपको बता देंगे। अभी तक कोई मैसेज उनका नहीं आया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई अभी भी, तो आगामी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी आगामी रणनीति ये होगी जी, किसान सभा जो है उसमें बैठ के खाप पंचायतें हैं ये उसमें फैसला लेंगी और हम आगे काम नहीं करने देंगे खेतों में। हम अपना धरना देंगे, अपना एक स्थान के ऊपर अपना बैठे हैं। जैसे चेयरमैन है वो आपके गांव से ही हैं, जिला परिषद चेयरमैन, उनका कोई सहयोग या कोई मैसेज आप तक आया? हम चेयरमैन साहब से यही विनती करते हैं कि वो हमारे बीच आएं और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं ये ऊपर सरकार में पहुंचाएं। यही हम चेयरमैन साहब से विनती करते हैं। अगला आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम जयकरण मांडोठी। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। आज आपने समर्थन कराया, किन बातों पे समर्थन कराया? हमने ये समर्थन इसलिए किया है कि न किसानों को कोई नोटिस दिया गया, न मुआवजा दिया गया और न कोई बातचीत पहले की। सीधे आकर पुलिस प्रशासन के दबाव डालकर और जबरन लाठी के बल पर जो है ना ये बहुत सारे किसानों के खेत जेसीबी मशीन से पाड़ दिए गए और टावर गाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। किसानों को कोई ज्ञान नहीं था, कोई लाइन निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम जितने भी संयुक्त किसान मोर्चे के घटक हैं, हम भी एक घटक हैं, तो सारे संगठन इस बात का विरोध करेंगे और किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल नाजायज़ है, तानाशाही है एक किस्म से, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये देश में चलने वाला नहीं है। ये देश लोकतंत्र कहलाता है। 1947 आज़ाद होया और ये कहा कि सेकुलर डेमोक्रेट कंट्री है ये। तो इसमें सबको अपने बात रखने का, सरकार का विरोध, गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन आज वो अधिकार छीने जा रहे हैं और सीधे जो सरकार की आलोचना करता है उसको जेल में ठोक दिया जाता है कि राष्ट्र विरोधी है, ये जो है खालिस्तान समर्थक है, ये पाकिस्तान चीन समर्थक है, विदेश इनको फंडिंग कर रहा है। 13 महीने जो आंदोलन चला उसको भी इसी तरह बदनाम किया मोदी सरकार ने। अंत में मुंह की खानी पड़ी।
जो कानून पार्लियामेंट में किसान विरोधी बनाए थे उसी तरीके से उनको रद्द करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जो वादे किए थे आंदोलन के सतगन होने के समय पर कि भाई MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बना दी जाएगी और वो कानूनी गारंटी दी जाएगी। बिजली बिल संशोधन 2020 था पहले, अब वो 22 कहलाता है, उसको वापस ले लिया जाएगा और जितने मुकदमे दर्ज हैं किसानों पर वो वापस ले लिए जाएंगे। और लखीमपुर खीरी में जो किसान कुचले थे अजय मिश्रा टेणी के लड़के ने, उन किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन आज तक एक वायदा भी पूरा नहीं किया। तो सारे किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा इन जन विरोधी नीतियों, किसान विरोधी नीतियों के हम हक में नहीं है, खिलाफ हैं। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, आंदोलन से ही ये सरकार जाएगी। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो कब तक आंदोलन चलाएगा? सरकार नहीं मानती तो आंदोलन जारी रहेगा। हमारे जितने भी संगठन हैं उनका अभी एक सम्मेलन हुआ था जालंधर में, ऑल इंडिया कन्वेंशन। तो उसमें यह तय किया गया है कि किसानों ने आंदोलन ख़त्म नहीं किया था, आंदोलन को स्थगित किया था। अब आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा।